हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 11 पढ़ाऊंगी और वह है परस्पर वैर का कुफल। इसको ध्यान से सुनिएगा। किसी कुएं में मेढकों का राजा गंगदत्त नाम का मेढक रहता था। एक दिन की बात है कि कुएं में रहट के सहारे वह भी कुएं से बाहर आ गया। उन दिन उसे उसके बंधु बांधवों ने बहुत व्याकुल किया हुआ था। व्याकुल मतलब दुखी, बेचैनी। बाहर आने पर वह सोचने लगा कि किस प्रकार उनसे बदला लिया जा सकता है। वह इस विषय पर विचार कर ही रहा था कि उसने प्रियदर्शन नामक एक कृष्ण सर्प को यानी काले सर्प को बिल में घुसते हुए देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा कि क्यों न इस कृष्ण सर्प को कुएं में ले जाकर अपने उन शत्रुओं का विनाश ही करवा दूं। कहा भी गया है कि बलवान शत्रु के साथ किसी बलवान को ही भिड़ाकर उसका विनाश किया जा सकता है। इस प्रकार करने से अपना कार्य भी सिद्ध हो जाता है और किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होता। गंगदत्त सोच रहा था कि पैर में गड़े कांटे को किसी दूसरे कांटे से ही निकाला जा सकता है। उसी प्रकार अपने सबल उग्र शत्रु को किसी उग्र और सबल के साथ भिड़ाकर ही बुद्धिमान व्यक्ति को उसका उन्मूलन करना चाहिए। यह सोचकर वह उस सर्प के बिल के समीप जाकर उसे बुलाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर प्रियदर्शन ने अनुभव किया कि वह प्राणी तो उसकी जाति का है नहीं, किंतु सर्प के अतिरिक्त इस लोक में मेरा किसी अन्य से परिचय नहीं है। तब बाहर जाने से पहले मुझे यह जान लेना चाहिए कि यह बुलाने वाला है कौन, क्योंकि जिस प्राणी के स्वभाव, कुल और निवास का पता न हो उसके साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास कम ही करना चाहिए। इस प्रकार की बात विचार कर सर्प ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं मेढकों का राजा गंगदत्त हूँ। आपसे मैत्री करने के लिए आया हूँ। प्रियदर्शन कहने लगा, यह कैसे हो सकता है? तृण भी क्या अग्नि के साथ मित्रता करते हैं? कहा भी गया है कि तृण मतलब सूखा तिनका। कहा भी गया है कि जिस जीव का वध्य होता है, वध्य मतलब मार डालने योग्य, वह कभी स्वप्न में भी उसके पास नहीं जाता। तुम ये व्यर्थ की बात क्यों कर रहे हो? गंगदत्त कहने लगा, आप कहते तो ठीक ही हैं। आप हमारे स्वाभाविक शत्रु हैं, किंतु इस समय मैं किसी अन्य शत्रु के तिरस्कार से क्षुब्ध मतलब दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ। कहा भी गया है कि सर्वनाश की स्थिति में अथवा अपने प्राणों के विनाश काल में मनुष्य को चाहिए कि वह आवश्यकता अनुसार शत्रु की अधीनता स्वीकार करके भी अपने प्राण और धन की रक्षा करें। सर्प ने पूछा, बोलो, किसने किया है तुम्हारा अपमान? मेढक बोला, और किसी ने नहीं, मेरे अपनों ने ही मेरा अपमान किया है। तुम रहते कहाँ हो? किसी बावली में, किसी कूप में, किसी सरोवर में अथवा किसी झील में? मैं एक कुएं में रहता हूँ। देखो, हमारे पैर तो होते नहीं हैं, इसलिए मैं कुएं में प्रविष्ट नहीं हो सकता, और यदि किसी प्रकार वहाँ प्रविष्ट हो भी गया तो वहाँ मेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। अतः यहाँ तुम्हारा मनोरथ मतलब इच्छित बात सिद्ध नहीं होगा। अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। किसी ने ठीक ही कहा है कि ऐश्वर्य को चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह उसी वस्तु को खाए जो उसके उदर में पहुंचकर पच जाए तथा परिणाम में हितकारक भी हो। यह सुनकर मेढक बोला, महाशय,
आप चले तो आइए, मैं बड़ी सरलता से उस कूप में आपको प्रविष्ट करा दूंगा। कूप मतलब कुआं। पर प्रविष्ट करा दूंगा। वहाँ जल के छोर में एक रमणीय कोटर भी है। उसमें रहकर आप अनायास ही अपना पेट भर सकेंगे। उसकी बात सुनकर सर्प सोचने लगा कि वह वृद्ध हो चला है, कभी संयोग से ही कोई चूहा उसके मुख में फंस पाता है। इस कुलांगार कुलांगार मतलब कुल का नाश करने वाला, कुल का नाश करने वाला ने मेरी जीविका का बड़ा ही सुखकर उपाय बताया है। मुझे वहाँ चले जाना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिस व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो चुकी हो, क्षीण मतलब कमज़ोर हो चुकी हो और उसका कोई सहायक भी न हो, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी जीविका के लिए अत्यंत सुखप्रद और सरलतम उपाय का ही चयन करे। यही बुद्धिमत्ता है। यह विचार कर उसने गंगदत्त से कहा, ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ।